थोड़ा समय पहले ना हमरा एक ठो दोस्त है। वो हमको बगल में एक ठो दुकान पर लेकर गया कि देखो ना, एक ठो दुकान नया खुला है केक उक का। सो चलो ना, चलते हैं, कुछ देखते हैं क्या सब है, कैसे है। हम गए। वहाँ से लौटने के बाद हम उसको कहे कि दुकान ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 3 महीना के बाद जिसका वो दुकान था उसको दुकान बंद करना पड़ गया और किसी और को भाड़ा पर लगाना पड़ गया। एक ठो और बात है, हम कुछ टाइम पहले दिल्ली गए थे। वहाँ पर एक ठो भैया के यहाँ हम ठहरे थे। वो हमको एगो कहे कि यहाँ पे थोड़ा दूर पर एक ठो समोसा वाला है, बड़ा अच्छा समोसा बनाता है, चलिए ना चलते हैं। वो हमको लेके गए। जहाँ हम लोग थे वहाँ से करीब 20-25 मिनट समझिए, आधा घंटा करीब समझिए। अगर आप पैदल चलेंगे तो आधा घंटा लगेगा आपको उसके दुकान पर पहुँचने में। हम लोग भी कहे शाम का समय है, चलिए पैदल चलते हैं। गए, खाए समोसा। हमको सच में बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद नहीं किए थे कि दिल्ली में ऐसा लोकल टाइप का स्वाद आ जाएगा। काहे कि वहाँ पहले भी हम खाए हुए थे, बहुत बेकार सब लगता था। अब हमको करीब वहाँ हफ्ता दिन ठहरना था। यकीन मानिए, उसका स्वाद ऐसा था कि हमको मजबूर कर दिया कि हम हफ्ता में 2-3 दिन और उसके यहाँ गए। वो पैदले चले गए। उसके समोसा में वो बात था। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि, सुनते होंगे आप भी, बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में तो बहुत अच्छा चला लेकिन फिर फेल हो गया। यहो सुनते होंगे कि खोला चलबे नहीं किया, उसको बंद करना पड़ गया। तो अलग अलग बात आप सुनते रहते होंगे कि बिजनेस इस वजह से फेल हो जाता है। वजह तो नहीं, बस ये सुनते होंगे कि हाँ फेल हो गया, उसका दुकान बंद हो गया, देखिए ना अब क्या करेगा, नहीं करेगा। अलग अलग बात आप सुनते रहते होंगे बिजनेस को फेल होने के लेके। बिजनेस फेल काहे हो जाता है, क्या कारण है कि बिजनेस फेल हो जाता है? आज ज़्यादातर बिजनेस फेल हो जाता है। हम लोग बहुत कम सुनते हैं कि बिजनेस जो है वो सफल होता है। बहुत कम सुनते हैं कि हाँ कोई बढ़िया से किया और एकदम बहुत ऊंचा मकाम पर गया। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। ज़्यादातर फेल भी सुनने में आता है। सच्चा बात है। तो बिजनेस फेल क्यों होता है, आज हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। एकदम जड़ से लेकर ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। हमारा मानना है कि कोई भी प्रोफेशन हो, खासकर बिजनेस का बात करें तो बिजनेस का है कि आपको खुद बनाना होगा। तो हम इसको एक पेड़ के जैसा देखते हैं कि जैसे पेड़ में क्या है, आपको बीज बोना है, लेकिन बीज बोने के लिए पहले ऐसा जमीन का खोज करना होगा जो कि उपजाऊ हो, फर्टाइल हो। फर्टाइल लैंड का तलाश करना होगा आपको। लैंड में फर्टाइल नहीं होगा, कोई बैरन लैंड ढूंढ लीजिएगा आप जिसमें कुछ उगता ही नहीं है, तो बिजवा उगेगा नहीं ना। हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि एक तो पहले आपको उपजाऊ ज़मीन चाहिए, उसका आप ठीक से खुदाई करना होगा, उसमें आपको फर्टिलाइज़र मिलाना होगा, फिर जाके आप उसमें बीज बोइएगा। अब आपको रोज़ पानी डालना होगा और शुरुआत में वो जब छोटा पौधा निकलेगा तो अब उसको आपको घेर के रखना होगा कि हवा बतास कोई जानवर आके उसको काट ना जाए।
धीरे धीरे उगेगा, आपको लंबा टाइम तक देखभाल करना होगा। अभी उग ये रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको उगने में। धीरे धीरे चलिए, आप मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा से उसका ध्यान रख रहे हैं, तो धीरे 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 अब बड़ा हो गया। अब गारंटी नहीं है कि फल अइबे करेगा, गारंटी देते हैं आपका? दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद है। काहे उम्मीद है? काहे कि सही तरीका से उसको उगाए हैं, सही तरीका से ज़मीन ढूँढे, सही से बीज बोए, सही से खाद दिया, सही से पानी दे दे के, सही से उसका रक्षा कर कर के उगाए हैं, तो वो उम्मीद है आपको कि फल आना चाहिए, लेकिन गारंटी नहीं है। बड़ा हो गया, बहुत आप इंतज़ार किए, फल दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अचानक से आप देखते हैं कुछ टाइम बाद, अचानक तो नहीं, इतना समय जितना लंबा टाइम लगा, तब जाके आपको दिखता है कि हाँ, अब मंजर आ रहा है। तो आपको खुशी होगा जानकर, महसूस करके खुशी होगी। तो वो बीज को पेड़ बनाने में कितना प्रोसेस लगा, देखिए आप। अब जरा इस मॉडल को हम लोग बिजनेस पर अप्लाई करके देखते हैं। बहुत पेड़ ऐसा होता है, जानते होंगे आप, उग गया, फल नहीं आया, बहुत तो उग ही नहीं पाया, देखे हैं ना। अब चलिए इस मॉडल को जरा हम लोग बिजनेस पे अप्लाई करके देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि वो क्या कारण है कि बिजनेस फेल हो जाता है। आज यही हमारा मुद्दा रहेगा कि फेल क्यों होता है, उसका क्या कारण। आपसे अगर पूछें कि आपको क्या लगता है बिजनेस का शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आप में से ज़्यादा के दिमाग में हो सकता है आ रहा हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा के दिमाग में जो आ रहा होगा बात, वो है कि पैसा। देखिए, बिछुए में लाइन तो कट गया, कोई नहीं, हम लोग अपना टॉपिक पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता होगा कि सबसे ज़रूरी क्या है, वो है पैसा, ठीक है। लेकिन क्या ये सच है? जरा गौर का बात करते हैं। बिजनेस आपको करना है, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या आती है कि आपको ख्याल आया होगा कि हमको बिजनेस करना है। इसका जड़ कहाँ है? सबसे पहले ये बात है कि बिजनेस आपको काहे करना है, वो क्यों, वो जो आपका कारण का है बिजनेस करने का। बिजनेस आपका ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए करना चाहते हैं कि चलिए और कुछ हमको नहीं आता है, या नौकरी हमको पसंद नहीं है, ये वो जो भी कारण रहा हो, अलग अलग कारण हो सकता है। सबसे पहले तो आपका बिजनेस करने का अपना कारण ढूंढिए। खैर, आज हम लोग सॉल्यूशन पर बात नहीं करेंगे, आज खाली प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं। तो हमसे गड़बड़ क्या होता है कि हम शुरुआतें गलत करते हैं। करते क्या हैं हम लोग, का गलती कर जाते हैं। सबसे पहले तो कारण नहीं ढूंढते अपने अंदर कि हमको बिजनेस करना का है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद का जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, वो वो हमारे दिल में बसा है कि नहीं बसा है, मन है कि उसको हम पसंद करते हैं कि नहीं, उसमें हम जी जान से जुटेंगे कि नहीं, मेहनत करेंगे कि नहीं। बिजनेस सबसे ज़्यादा मेहनत का डिमांड करता है, सबसे ज़्यादा। दुनिया में बिजनेस छोड़ कर ऐसा कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें इससे ज़्यादा मेहनत लगता हो। काहे? क्या है कि आपको रोज़े मेहनत करना है और रोज़ अपने आप को अपडेटो करना है, समय के साथ अपडेट करते जाना है, अपडेट करते जाना है। अगर आप कोनो नौकरी में हैं, तो
वो तो चलिए अपना ऑर्गेनाइजेशन आपका ध्यान रखेगा, जैसे आपको ट्रेनिंग दिया चलता रहेगा, लेकिन अब बिजनेस आप वो तो पर्सनल है आपका। आपको अपडेट करना होगा लगातार अपने आप को, नहीं किए तब आप मार्केट में फिट नहीं हो पाइएगा। हम लोग पहला का बात की क्यों कारण नहीं ढूंढते हैं, दूसर का बात की कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा दिल इसमें लगने वाला है, हम जम के मेहनत कर पाएंगे कि नहीं। चलिए दिल नहीं लगे 1 मिनट के लिए, ये कारण हम लोग कभी नहीं ढूंढते हैं कि इसमें हमारा दिल लगे चाहे न लगे, हम मेहनत करने को तैयार हैं, अपना 100% देने को तैयार हैं। इस चीज़ का हम लोग बैठकर विचार नहीं कर पाते। एकदम कोई भी चीज़ है स्टेप बाय स्टेप देखने का, एकदम जड़ में ज़मीन में उतर जाइए, समंदर के नीचे पहुंच जाइए, वहाँ से एक एक करके एक को कड़ी टूटा, जैसे कि एक चेन होता है, उसमें से एक कड़ी आप निकाल दीजिए तो पूरा चेनवा कमज़ोर हो जाएगा ना, बेकार हो जाएगा, चेनवा जुड़ के नहीं रह पाएगा। वैसे ही है, सफलता एक एक कदम जोड़ के मिलता है। चलिए फिर से बात पर आते हैं हम लोग। तो पहले तक कारण करना काहे है, ये हम लोग तलाश नहीं करते हैं। दूसरा ये नहीं देखते हैं कि हम इसमें अब हमारा क्षमता का है, हम उतना मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों बात जब हो गया तो अब हम लोग इस पर रिसर्च नहीं करते हैं कि कौन सा बिजनेस हमको करना चाहिए। अपने मन से कोई भी, चलो कपड़ा का दुकान खोल लेते हैं, चलो समोसा का खोल लेते हैं, चलो चाय का खोल लेते हैं। अरे खोल लेते हैं, लेकिन वो वाला काहे खोल रहे हैं वो भी तो ज़रा सोचिए। तो ये हम लोग नहीं सोचते हैं, बस कि हाँ बिजनेस करना है तो कोनों से शुरुआत कर दो। तो रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं। रिसर्च उस जगह जहाँ पे हम लोग हैं, उस जगह को ध्यान में रख कर कि जगह कैसा है, यहाँ का डिमांड कैसा है, आदमी लोग को क्या पसंद है, हाँ? इस सब चीज़ पर हम लोग ध्यान ना दे के बस बिजनेस खोल देते हैं। आप एक ठो बात हमको बताइए, मान लीजिए कि आप एक ठो कपड़ा का दुकान खोलें, ठीक है, छोटा जैसा एक ठो लेकर उसमें कपड़ा, आपके 10 से डेग पर एक ठो ऐसा कपड़ा का दुकान है जो दुतल्ला है, पूरा मॉल टाइप का है, और उसमें आप जिस रेट पर कपड़ा बेचिएगा उससे बहुत सस्ता वो देगा, और उस पर आदमी लोग को भरोसा भी हो, लंबा टाइम से है वहाँ पर। का चलेगा आपका बिजनेस? चलेगा का? अब देखिए, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि तो का ये तो सब जगह है, कंपटीशन तो सब जगह है। हाँ ठीक बात है, कंपटीशन सब जगह है, सभ्य क्षेत्र में है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें एक की जगह 5 तो वही चीज़ का रहता है। तो आप में अलग का होगा, इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं कि ठीक है हम ये खोलने जा रहे हैं, पहले तो जो खोलने जा रहे हैं उस पर रिसर्च नहीं करते हैं हम लोग। जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से, मार्केट का डिमांड के हिसाब से, आसपास का लोग को समझते नहीं हैं, ये सब चीज़ करते नहीं हैं, डायरेक्ट बिजनेस खोल देते हैं। ई आई जब खोलते हैं, खोल दिए तो ये तो बिना रिसर्च के अगर खोले हैं तो उसको तो फेल होना ही होना है, लंबा टाइम टिकेगा नहीं। आपको समझ नहीं आएगा का हो रहा है, हमारा सामानवा काहे नहीं बिक रहा है भाई। उसके बाद अगर आप सोच विचार करके ये सब करते भी हैं तो अब ये कि अगर आपके पास बगल में 10 ठो वैसा ही दुकान है, आपके पास अलग का है जो कस्टमर आपके पास आएगा, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। इस पर विचार नहीं करते हैं कि कस्टमर हमारे पास काहे आएगा भैया, जबकि बगल में हमसे अच्छा सस्ता सामान बिक रहा है, तो हमारे पास अलग ऐसा का है। जैसे हम आपको अभी दिल्ली का एगो घटना सुनाए कि हमको आधा घंटा चल के जाना पड़ता था, हम समोसा खाते थे, बगल में 20 ठो समोसा वाला था, लेकिन उसमें से किसी का खाने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके पास चले जाते थे।
ऐसा बनाता था कि मजबूर कर दिया। आप में खास का है, उस खासियत पर, उस यूनिक चीज़ पर आप में का एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा गुण का आप अपने में डेवलप करें कि बिजनेस आपका दनादन चले। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ तक पहुँचे। अब चलिए ये सब हो गया, यहाँ तक चलिए। कस्टमर भी मान लेते हैं आ रहा है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, एक एक लिंक जुड़ा हुआ है, मिस नहीं कीजिएगा, कहीं ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है अब का, अब अगर थोड़ा सा हमको कमाई होने लगा तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अब तो ये रहा, अब हमारा चलबे करेगा आराम से। अरे चलबे करेगा तो उस समय में तो चल रहा है, लेकिन हो सकता है आप सोचिए कि आप जैसा बिजनेस खोले हैं, हर समय हर व्यक्ति बहुत ऐसा है जो बिजनेस खोलने का सोचता रहता है और नया नया स्कीम लगाता रहता है कि कैसे करें कैसे करें। आपको इस सब चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे आप खोलें और भी बहुत कोई खोलना चाहते हो, कुछ नया कर डालेगा, आपका कस्टमर उधर भाग जाएगा। कस्टमर आ रहा है तो अब उसको जोड़े कैसे रखें, इस पर रिसर्च करते हैं हम लोग। हाँ, लगातार अपडेट करते रहते हैं। ये हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद तनी सा पैसा का आ गया, लगे टेढ़ी बतियाने के लिए। कस्टमर आया, कह रहा है सामानवा दीजिए, ज़्यादा भीड़ है तो किसी किसी पे झंझा पड़ते हैं, और रोकिए ना, धड़फड़ाइए नहीं, देते हैं ना देते हैं। माने हमारा बोली वचन कैसे है? अरे मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। आपका व्यवहार कैसा है? थैंक यू लाइन जी। आपका व्यवहार कैसा है अपना कस्टमर के साथ में? हाँ, थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली टच दिए हैं कि नहीं उनको, कि वो कहीं और भी जाना चाहे तो मन नहीं करे जाने का, चले आए आपके पास। हम जाते हैं, एक तो सलून में बगल में है हमारा, हम दोनों जो सलून वाला भैया हैं, हम दोनों में बड़ा अच्छा लगाव है, बड़ा अच्छा। कभी कभी जाते हैं, होता है कि शुरुआत में जब जाते थे तो बहुत भीड़ रहता था, हमको थोड़ा समय का देखना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, ज़्यादा हम समय इधर उधर खराब नहीं कर सकते। तो सोचिए, वो हमको अपना नंबर दिए, बोले भैया आप ना हमको पहले ही फ़ोन कर दीजिएगा, हम हम आपको बताएंगे कि किस टाइम में आना। अगर भीड़ रहा तो समय बता देंगे, नहीं तो जल्दी फ़ोन कर दिएगा तो हम आपको शुरू में बुला लेंगे। इसको कहते हैं फ्रेंडली टच। ऐसा आप कस्टमर के साथ बना के रखे हैं तो नहीं। अरे कस्टमरे है ना, आया हमारा सामानवा लिया गया, उतना मेल जोल बढ़ाने का कौन काम है? हम लोग ये सोचने में पड़ जाते हैं। ऐसे में कस्टमर कैसे जुटेगा आपके पास? कस्टमर को जुटाने के लिए आप क्या करते हैं? उनके साथ आपका आप एक अच्छा इंसान हैं कि नहीं, अपना बिहेवियर जो है आप बिजनेसमैन वाला बनाए हैं कि नहीं। अब चलिए कस्टमर का बात होगा, उसको जोड़ने के लिए का, अब कस्टमर का चाहिए, उसका लगातार ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, उनसे पूछते हैं कि नहीं, पूछते हैं का। यहाँ हम लोग गड़बड़ करते हैं। कस्टमर से लगातार किसी से बातचीत नहीं, कभी कभी करना चाहिए कि भैया का दिक्कत है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक तो है हमारा सामान सब। अपना अपना बिजनेस का रिसर्च नहीं करते रहते, अपना कमी नहीं ढूंढते रहते हैं, अपना कमी भी नहीं ढूंढते रहते हैं। यो एगो बड़ा गड़बड़। खोल दिए तो इसका ही मतलब नहीं कि घमंड हो जाए कि नहीं हमारा है चलबे करेगा, सब बढ़िया है। हमेशा कमी ढूंढते रहना चाहिए, वो हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ गड़बड़ होता है हमसे। अब ई कदम हो गया, अब आगे का, अब मान लेते हैं आपका तन का बिजनेस बढ़ गया, तो आप अपने साथ एक दो ठो को एम्प्लॉय भी रख लिए अपने दुकानवा में काम करने के लिए, जैसा भी आपका बिजनेस आप रख लिए। अब जो रखे हैं तो कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस पर रखे हैं? हम लोग नौकरी देते नहीं, उससे पहले 50 तो बोझल लाद देते हैं नौकरी देने वाला को, का कि तुमको ई एग्रीमेंट करना होगा, तुमको मन हो चाहे नहीं हो इतना टाइम यहीं रहना पड़ेगा।
शुरू में ऐसा सैलरी होगा, टाइमवा पे नहीं आए, एको सेकंड लेट हुआ तो निकाल दिया जाएगा। माने कि अपना इम्प्रेशन अपने एम्प्लॉय के सामने में शुरुए में ख़राब कर डालते हैं। उसको लगता है कि भैया जैसे काम करने नहीं, कर्जा इसका लिए हुए थे, कहीं आ रहे हैं उसका काम करने, ऐसा नहीं कि जेल में आ रहे हैं। ऐसे में आपका एम्प्लॉय मन लगा के, दिल लगा के काम करेगा आपके साथ में, झक मार के काम करना होगा उसको, कहेगा खस मानो खानी है, झक मार के तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, अंदर से कहियो दुआ नहीं देगा आपको। तो आपको आपका एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली है, फैमिली वाला है, उसको ई हौसला दिए हैं तुम टेंशन नहीं लो, ये भी तुम्हारा एक परिवार है, ये भी तुम्हारा घर है, दिल से काम करो, समझो कि तुम्हारा अपना बिजनेस है। इस तरह का टच हम लोग नहीं देते हैं एम्प्लॉय को। वो दिल से काम नहीं करता है, हरदम कोसते रहता है, हैं? तो जब एम्प्लॉय आपके साथ होकर भी साथ नहीं है तो आपका बिजनेस कैसे रन करेगा। कोई हरदम आपका व्यवहार के कारण आपको हरदम अंदर से गाली दे रहा है, दुआ दिए नहीं रहा है, तो फलेगा फूलेगा आपका बिजनेस। तो एम्प्लॉय के साथ हम लोग गलत व्यवहार करते हैं, सोचते हैं वो तो हमारा नौकर है, गुलाम है, भैया जैसा मानो वैसा व्यवहार करो, तो वही होगा, चलेगा फिर बिजनेस दौड़ के। यहाँ पे एक ठो होटल 3 स्टार खुला जहाँ हम रहते हैं थोड़ा दूर में, हमारा एक ठो जान पहचान का वहाँ काम करता था। वो एक दिन हमको आया, बोला भैया जानते हैं बहुत गड़बड़ झोल है, हमको सुनाया अपना मैनेजमेंट पूरा वो कि क्या है कैसे है, वहाँ कोई एम्प्लॉय खुश नहीं है, सब छोड़ के जाना चाहता है उसको, अब बहुते तो भागी हो गया, बहुते भागना चाहता है। उसका जो मेन हेड है जनरल मैनेजर होटलवा का, वो एकदम बेकार है, कैरेक्टर उसका बढ़िया नहीं है, एम्प्लॉय सबके साथ दुर्व्यवहार करता है, हरदम डांटता रहता है, कहता है गलती हो जाएगा तो निकाल देंगे निकाल देंगे, हरदम निकालने का ही धमकी देता रहता है। हम लोग का एगो का हमारा एक ठो दोस्त का साइकिल चोरी हो गया, उसके होटलवा से 1 टक्का नहीं दिया, कहा तुम्हारा साइकिल है, तुमका साइकिल लेके आने का कौन जरूरी था। माने एम्प्लॉय के प्रति कोई ध्यान नहीं, कोई केयर नहीं, कोई फैमिली फ्रेंडली टच नहीं। यहाँ हम लोग सबसे बड़का जुल्म करते हैं, सबसे बड़का गलती, बिजनेस को फेल होना ही होना है, आगे जाके लंबा नहीं चलेगा। हम उसको भी बोल दिए कि तुम्हारा जो होटल है ना, ये इसका मैनेजमेंट गोल है, ये चलेगा भले घिस तीर के चलबे करेगा, लेकिन फलेगा फूलेगा नहीं। चलने में, अब फलने फूलने में एक होता है तरक्की, कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी। हम बोले घिसट घिसट के चलेगा, कभी तरक्की नहीं होने वाला। हम बोल दिया वही हाल है, अभी उसका बहुत बुरा हाल है होटल वाला, जिसको वो निकाल दिया था उससे हाथ जोड़ के कह रहा है कि अब वापस आ जाओ, ये हाल हो गया है वो होटल वाला। एम्प्लॉय एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेवियर है आपका। अब इसके बाद अब आप में शेयरिंग और केयरिंग का हम लोग अथी नहीं करते हैं कि भैया एम्प्लॉय आया है, समय समय पर उसका सैलरी बढ़ा दें, उससे पूछें कि कोनो तकलीफ़ तो नहीं है, समय अथी से हट के कछु बात करें, कुछ नहीं। खाली हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं, ढेवा कमाने पर, ढेवा ढेवा ढेवा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, पैसुए पे ध्यान रहता है दिन रात। अब हमारा प्रोडक्ट कैसा है, मान लीजिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और बेच रहे हैं, चाहे जो भी बिजनेस में आप हो, हमारा शुरुए से ध्यान हम लोग का अब कहाँ रहता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जल्दी से जल्दी कमाना है। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, रेटवा खूब बढ़ा देते हैं, उल जुलूल रेट लगा देते हैं कि हमको जल्दी से, जल्दी का जो चक्कर है नहीं, हड़बड़ी में हमको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। शुरुआत में हम लोग कस्टमर जुटाने पर कम ध्यान देते हैं, अपना बिजनेस को पुख्ता करने पर कम ध्यान देते हैं, ज़्यादा ध्यान हमारा पैसवे पर रहता है। सबसे बड़ा गलती ये भी हम लोग से होता है कि हम लोग सेक्रीफाइस करना, शेयर करना नहीं जानते हैं। आप थोड़ा बलिदान नहीं कीजिएगा शुरू में, पहले अपना जड़ को मजबूत नहीं कीजिएगा। आएँ खाली पैसवे ढेवे कमाने पे हमको 100% अगर प्रॉफिट है तो उसमें 99% हम ही रखेंगे, 21% सब में बांटेंगे। अब बीच बीच में कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं।
एम्प्लॉय को का हम अपने परिवार के जैसा ट्रीट करते हैं, सालों भर हरदम अपना परिवार का अपना बच्चा मान के उसको उसका अति करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ बहुत गड़बड़, मैनेजमेंट आपका बढ़िया नहीं है चलेगा। जब मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है तो बिजनेस भी बढ़िया से नहीं चल सकता है, आगे जाके फेल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कस्टमर बात की, एम्प्लॉय बात की, इसका हम लोग ध्यान। अब कहाँ बात आता है, अब अपडेट करने का बात आता है। अब सब कुछ हो गया, सब कुछ आ गया आपके पास, सेट हो गया, कस्टमर आने लगा, एम्प्लॉय बढ़ गया, वो सब हो गया। अब अपडेट करने का आ गया, एम्प्लॉय सेट कर ले रे, अब तुम लोग देखो, हम अब बैठ के आराम करेंगे, बहुत हो गया काम। तो लुटिया डूब जाएगा इससे, बहुत हो। अरे आपका एम्प्लॉय से ज़्यादा आप काम करते हैं कि नहीं? आपका एम्प्लॉय आपको देख के इंस्पायर होता है कि नहीं? कि खाली कुर्सी पर धड़ल्ले बैठे रहते हैं, अपना इंक्वायरी नहीं करते हैं कि ये ठीक चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। अब मान लीजिए होता है कई बार कि एम्प्लॉय में कोई कोई ऐसा होता है जिसको कुछ अच्छा आइडिया, सब वो लोग से आइडिया लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं। हम लोग सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, बाप रे बाप 30 मार खा, हम ही से सब कुछ हो जाएगा। तो आसपास का हेल्प लेने का, उसको समझने का, एक जैसा अपने बराबर, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं। एम्प्लॉय से पूछेंगे कि हमको क्या करना है, बाप रे हमारा इमेज कम नहीं हो जाएगा? ऐसा सोच अगर रखेंगे तो भी बहुत गड़बड़ है, तरक्की नहीं कर पाइएगा। अब हम लोग अपडेट के स्टेज पर हैं, अपडेट करते रहना है। अब अपडेट कर रहे हैं, अपडेट नहीं करते रहते हैं हम लोग खुद को, ये गड़बड़। अब उसके बाद का कि हम अपने आप को लगातार नहीं सिखाते रहते हैं। हर दिन हम लोग अपने साथ कुछ समय नहीं बिताते हैं, ऐसा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा। अरे जो बिजनेस से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, पूरा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके लिए कुछ अलग से सोचने का समय आप निकालते हैं का? कि जैसे है वैसे ही चलने दीजिए। हम लोग को रोज ऐसा कुछ समय निकाल, इसमें क्या नया किया जाए, क्या सुधारा जाए, क्या और बढ़िया किया जाए, और बढ़िया किया जाए, और बढ़िया। ये और बढ़िया का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे और बेटर 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 किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये तो हम लोग करते ही नहीं हैं। जिससे क्या होता है, जहाँ हैं वहीं लटके हुए हैं, आगे जाके वो और घटते चला जाता है। अभी सब हो गया, मान लीजिए सब कर लिए, अब पूरे जोश के साथ आप हरदम एनर्जी में काम करते हैं कि नहीं? आपका पूरा एम्प्लॉय सब एकदम एनर्जी में काम करता है कि नहीं? कि समय के साथ सब डमाडोल होते जा रहा है? आप नया नया प्रोडक्ट और कुछ ढूंढते हैं कि नहीं? अब आपको स्केल करना है, एक बिजनेस खोले थे, अब उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? कि उसी पर अटके रहिएगा? हैं? बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं? आप बढ़ाने के लिए क्या सीख रहे हैं? सोच बढ़ाने का आप पहले तो सोचना होगा कि बढ़ाना है, और क्या बढ़ाना है उसको सोचना होगा। फिर एक नया प्रक्रिया शुरू से शुरू हो जाएगा, शुरू से शुरू हो जाएगा, फिर एक नया प्रक्रिया उस पर। अब ये है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको जल्दी कर लेंगे। तो नया, अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? अभी लोकल मार्केट में चल रहा है, जो देखता है वही जानता है, इसको हाई लेवल पर और दूसरे जगह का लोग सब हमको कैसे जाने, हमारा प्रोडक्ट सब। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं? अरे बाप रे टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे, ये तो बड़ा भारी चीज़ है। तो उसको सीखने के में का जज्बा हम लोग नहीं करते हैं, जज्बा रखना ज़रूरी है। उससे भागते हैं हम लोग, कुछ नया सीखने से भागते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। अब सबसे बड़ा बात, कुछ नया करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, हरदम दूसरे पर थोपते रहे, तू कर ले, तू देख ले, तू कर ले। हर काम का सेंटर पॉइंट और लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप लेने को हर काम में हम तैयार हैं कि नहीं? जब कोई चीज़ करने चाहते हैं तो सबके साथ मीटिंग करते हैं कि नहीं? सबको लेकर मिलाकर चलते हैं कि नहीं? यहाँ हमसे गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर हमसे। अब सब कुछ हो गया, अब लास्ट का बचता है, हम लोग पहुँच गया, बिजनेस भी आपका फैल गया, एक्सपैंड हो गया, सब कर लिया। अब तब कहाँ गड़बड़ हो जाता है? जो अब सुनते हैं हम लोग एकदम नीचे से आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, एकदम जड़ से हम आ रहे हैं,
अब टॉप पे पहुंच गए आप बिजनेस, तो टॉपों का बिजनेस सब फेल हो जाता है। एनरॉन कंपनी काहे फेल हो गया? काहे कि का कहा उसका कहा कि हमारे पास बेस्ट ऑफ इंजीनियर थे, पता चला रिसर्च में उसके पास दुनिया का बेस्ट इंजीनियर सब था, लेकिन बेस्ट इंसान सब नहीं था। तो आप जो अपना एम्पायर खड़ा किए हैं, आपका जो एम्प्लॉय सब है, सबसे पहले आप, अब बात आ जाएगा ह्यूमैनिटी एंगल का। आप एक अच्छा इंसान हैं कि नहीं? आप किस दिमाग से बिजनेस करते हैं? खाली कमर्शियल मोटिव से, खाली पैसवे ढेवे कमाना है, कि आप में कुछ गुण भी है, आप उसमें मानवता का भी कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, दूसरे का भी ख्याल कर रहे हैं आप, कि हम जो बना रहे हैं वो सही चीज़ है, दूसरे को नुकसान ना हो जाए। दूसरे को नुकसान देने के बेस पर आप अपना काम कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो भी गड़बड़ है, लंबा टाइम में आपको तकलीफ हो जाएगा, बिजनेस फेल। टाटा को सब काहे इतना पसंद करते हैं? और अपना प्रॉफिट का 50 to 60% तो उनका दाने दक्षिणा में अलग अलग तरीका से चला जाता है। अब लास्ट ये आता है कि आप कमा लिए, अब आपके पास आ गया पैसा, इस पैसा का इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं, अब इसका बात आता है, यूटिलाइजेशन का बात। खाली अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए, कि अब थोड़ा उसका विस्तार किया जाए। लोगों में दुआ का कॉन्सेप्ट कि हमको दुआ लगे, हमारा फले फूले, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी समेटने में ही लगे रहते हैं। ये सबसे बड़का गड़बड़। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो बिजनेस बूमा बूम नहीं करेगा। इस चीज़ का अंत में हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं कि हमारा जो बिजनेस और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान इन द सेंस ये नहीं कि माने कि हम खोल लिए तो उसका प्रॉफिट कम, वो तो अलग बात है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस। नुकसान माने ऐसा हमारा कोई प्रोडक्ट ना हो जब भैया कि किसी का जान का दुश्मन बन गया है, किसी का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, माने अगर कुछ ऐसा गलती से हो रहा है तो उसका भरपाई हम लोग करने का कोशिश नहीं करते हैं। तो ह्यूमैनिटी का एंगल अंत में लाना होगा। एक तो वो आएगा वो कैसे आएगा, चलिए ये तभी हम लोग बात कर रहे हैं कि कारण क्या है फेल होने का, सफल का क्या कारण हुआ, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वो ह्यूमैनिटी एंगल हम लोग नहीं ला पाते हैं, ये फेल हो जाते हैं। एक तो और हम लोग अपने, अब मान लीजिए हम में थोड़ा कमी है, अपना कमी को सुधार कर एक अच्छा इंसान बनना, जो एक लीडरशिप हैंडल कर सके। लीडरशिप मानो नेता वाला लीडरशिप नहीं, अपना कंपनी का मैनेजमेंट, अपना बिजनेस का मैनेजमेंट की, हाँ कुछ भी हो हम हर परिस्थिति में चट्टान बनकर खड़ा हैं, हारने नहीं देंगे किसी को। ऐसा पर्सनालिटी हम डेवलप नहीं करते हैं अपना। साथ में अपना करने के साथ साथ अपना एम्प्लॉय पर भी इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा इंसान है कि नहीं, मेल जोल वाला सब एम्प्लॉय है कि नहीं, एक दूसरे से जलता जलता कुकुड़ता है। हाँ, ऐसा रहेगा तब कैसे बिजनेस फलेगा फूलेगा? तो इस चीज़ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग मटेरियल पर खाली ध्यान देते हैं, वैल्यू पर ध्यान नहीं देते। इसको भी लाना पड़ेगा अंत में जाके आपको। अब लास्ट का द मटेरियल प्लस वैल्यू मिल जाएगा जब आपका, ये हो गया फाइनल टच। इस चीज़ को अब जो हम जो नहीं करते हैं उनका बिजनेस भले पहुंच गया हो आसमान पर, वो गिरेंगे धड़ाम, ऐसा गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। काहे कि जब आप बड़ा हो जाते हैं तब लोगन आपको जानने लगते हैं, दुनिया आपको जानने लगता है। और वहाँ पर अगर आप ठीक नहीं हैं, गलत हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, दुनिया को पता चलेगा। जब दुनिया को पता चलेगा तो आपको पसंद नहीं करेगा। आप बिजनेस कर किसके लिए रहे, आपका कस्टमर है कौन, दुनिया तो है, तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। ये एक एक कदम है जो हम आपको सब कुछ बताए। अब इसमें से आपका बिजनेस फेल होने का कोई भी कारण हो सकता है। आपको जड़ से उठना, जब जड़ में जाना है। अगर आपका बिजनेस फेल हो चुका है तो जड़ में जाइए, क्यों हुआ। शुरुआत करना चाहते हैं तो इस सब का ध्यान रखिए। अगर किए हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी देखिए कहाँ क्या सुधार कर सकते हैं। दिमाग हमेशा सुधार करने वाला, अपडेट करने वाला, और मटेरियल प्लस वैल्यू दोनों को लेकर, ज्ञान और गुण दोनों का संगम करके अपना बिजनेस को जब आप
नहीं चलाते हैं ना, तब ये गड़बड़ होता है। इसको देखिए जाके, ठीक है। ये सब कारण होता है बिजनेस फेल होने का, जो आज हम आपको बताए हैं। जल्दी मिलेंगे फिर हम आपसे, जिसमें हम आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि बिजनेस को आप कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ तक कि सूझ भी नहीं रहा है कुछ कि क्या करें नहीं करें, वहाँ से लेकर आसमान का बुलंदी तक आप कैसे पहुँचेंगे, ये हम आपको एकदम दिल खोल कर बताएंगे। कुछ नहीं छुपाएंगे, एकदम एकदम ऐसे बताएंगे जैसे आप हमरे एकदम अपने हैं, आप हमरे अपने ही हैं। कान्हा हमरे हाथ में है। बड़ा प्यार करते हैं हम कान्हा से। हम दोनों मिलकर आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का भी हाल चाल पूछते रहिएगा, अपना संबंध सब बढ़िया से निभाते रहिएगा। और आपका जो कमजोरी सब है ना, उसको दो चार लात मारते रहिएगा कि तू हमसे दूर रह भाई, हमारे पास मत आ, तुम्हारे कारण हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। चलिए चलते हैं, टाटा गुड बाय।